नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। एसीबी के एसपी गगनदीप सिंगला ने जंक्शन कार्यालय का किया निरीक्षण। राम मंदिर निर्माण कार्य में सहभागिता की अपील। विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मंदिर निर्माण से जुड़ी दी जानकारी। 4.5 क्विंटल डोडा पोस्ट तस्करी मामले में आरोपी गिरफ्तार। पिछले 2.5 साल से आरोपी चल रहा था फरार। जिला मुख्यालय पर मनाया गया 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों कर्मचारियों को दिलाई निष्पक्ष मतदान की शपथ। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। राष्ट्रीय युवक परिषद ने जिला परिवहन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला ने आज जंक्शन स्थित कार्यालय का निरीक्षण किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि संगठित भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले के एसपी गगनदीप सिंगला ने हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित भ्रष्टाचार निरोधक विभाग कार्यालय का अवलोकन किया। इस मौके पर अधिकारियों कर्मचारियों को संबोधित करते हुए गगनदीप सिंगला ने भ्रष्टाचार से संबंधित पेंडिंग पड़े मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश कार्यालय द्वारा इस वर्ष के लिए तय की गई प्राथमिकताओं को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि संगठित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने, जिन अधिकारी कर्मचारियों ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखी है उनके खिलाफ गुप्तचर सूचनाओं से मिली इनपुट के आधार पर मामले दर्ज करने, इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में धांधली या गड़बड़ी की सूचनाएं मिलने पर उसमें प्राथमिक जांच के बाद मुकदमे दर्ज करना भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी परिवादी भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि कोई सूचना विभाग को देना चाहता है तो इन नंबरों का इस्तेमाल कर सूचना दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत दर्ज करवाने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। आज हनुमानगढ़ एसीबी चौकी का निरीक्षण किया, साथ में अधिकारियों के साथ बैठक की और एसीबी भ्रष्टाचार के संबंध में जो भी मामले पेंडिंग पड़े हैं उनका तुरंत जल्द से जल्द निस्तारण करने के संबंध में उनको दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही हमारे एसीबी मुख्यालय की तरफ से इस वर्ष कुछ प्राथमिकताएं तय की गई हैं, उसको भी लेके डिटेल्ड विचार विमर्श अधिकारियों के साथ हुआ है। इन प्राथमिकताओं के प्रमुख तौर पे हमारे संगठित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने, दूसरा अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखी है उसमें इंटेलिजेंस इनपुट से सूचना जुटा के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना, तीसरा जो केंद्र व राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं या प्रोजेक्ट हैं जिसमें कोई धांधली या गड़बड़ी की सूचना हमारे पास आती है उसमें भी सरप्राइज चेकिंग करके केसेस बनाना, ये हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। साथ ही में आप लोगों के मार्फत हमारे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है राज्य सरकार की और एसीबी मुख्यालय की, उसके लिए कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं जिसमें कि 106 और एक टोल फ्री नंबर है वो भी देना चाहूँगा। साथ में एक सेंट्रलाइज्ड व्हाट्सएप नंबर है जो कि 9413502834 और साथ में मैं अपना खुद का भी नंबर 8003308859 ये आप लोगों के मार्फत प्रसारित करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा भी कोई भी परिवादी अगर भ्रष्टाचार के संबंध में किसी प्रकार की सूचना देना चाहता है तो इन नंबरों पे दे सकता है। उसकी आइडेंटिटी है वो गोपनीय रखी जाएगी। और साथ में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है भी ऐसे परिवादी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा के कार्रवाई करवाते हैं, अमूमन ये देखने में आता है कि संबंधित विभाग द्वारा उनका जो वाजिब कार्य है उसमें अड़चन लगाई जाती है। तो उस परिवादी का जो भी लीगल कार्य है वो भी समयबद्ध तरीके से उस डिपार्टमेंट द्वारा पूरा हो, उसकी मॉनिटरिंग भी एसीबी द्वारा की जा रही है। उसकी मॉनिटरिंग हाईएस्ट लेवल पे डीजी साहब द्वारा भी की जाती है। तो बीकानेर संभाग में जिला हनुमानगढ़ में हमारी ये कोशिश रहेगी सभी अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलके हम जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें।
विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा सोमवार को जंक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर तथा एकत्रित की जा रही समर्पण निधि बारे जानकारी दी गई। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा जंक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए विहिप प्रांत सह संयोजक व समर्पण अभियान के जिला प्रमुख आशीष पारिक ने कहा कि श्री राम हमारे जीवन का आधार है। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर भारतीय मन की शाश्वत प्रेरणा है। अतीत के 492 वर्षों के 76 संघर्षों और 4 लाख से अधिक बलिदान के बाद यह दिन देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि लगभग 36 वर्षों के श्रृंखलाबद्ध अभियानों के फलस्वरूप संपूर्ण समाज ने लिंग, जाति, वर्ग, भाषा, संप्रदाय, क्षेत्र के भेदों से ऊपर उठकर एकात्म भाव से श्री राम मंदिर के लिए त्याग और बलिदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत माता की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में थी। विश्व के सबसे ऊंचे सिंहासन पर प्रतिष्ठित भारत पर अनेकों आक्रमण हुए, धन लूटा गया, इतिहास जलाया गया, मगर 1528 में आक्रांता बाबर ने केवल मंदिर नहीं वरन हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, हमारी मर्यादा तोड़ी। अब यह मंदिर के साथ ही हमारा गौरव लौट रहा है। यह केवल मंदिर नहीं है, यह राष्ट्र मंदिर है, राष्ट्र का गौरव है, स्वाभिमान की पूर्ण प्रतिष्ठा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इससे जोड़ने का अभियान ही समर्पण अभियान है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को यह लगे कि यह मेरे राम का मंदिर है और मेरा भी समर्पण इसमें हुआ है और वो इससे जुड़ाव महसूस करे। इसलिए प्रत्येक परिवार को श्रद्धानुसार समर्पण निधि प्रदान करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग के सेवा प्रमुख गंगाधर, मोहन चंगोई, कुलदीप नरूका सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जैसा कि विश्व विदित है, आज से 1000 साल पहले तक भारत माता पूरे विश्व का शासन कर रही थी। पूरे विश्व के सबसे ऊंचे सिंहासन पर भारत माता आरूढ़ थी और पूरे विश्व का पालन करने के कारण ही इस देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन आक्रांता समय समय पर भारत पर आक्रमण किया और उससे जितनी भी हमारे जो सोने की चिड़िया जो हमारा देश कहलाता था, जितनी भी धन संपदा इत्यादि थी, वो लूट करके चले जाते थे। लेकिन 1528 ईस्वी में बाबर नाम का एक शासक जो है भारत में प्रवेश करता है और उसको केवल लूटना मात्र उसका लक्ष्य नहीं था। उसका लक्ष्य था कि किसी भी तरीके से इस देश पर शासन करना है। तो देश पर शासन करने के लिए उसको बताया गया कि सर्वप्रथम इस देश की आत्मा को तोड़ना होगा। हर देश की एक आत्मा होती है, जैसे किसी का डॉलर आत्मा है, किसी का साम्राज्यवाद आत्मा है। भारत की आत्मा धर्म, और धर्म को, उस आत्मा को तोड़ने के लिए, उसके आत्म स्वाभिमान को तोड़ने के लिए प्रभु राम जी का जो भव्य मंदिर था, उसने अपने सेनापति मीरबांकी को आदेश देकर के उस मंदिर को ध्वस्त कराकर वहां पर एक ढांचे का निर्माण किया। अगर अपने देखें, यह केवल एक मंदिर का प्रश्न नहीं था। मंदिर का प्रश्न होता या मस्जिद का प्रश्न होता तो अकेले अयोध्या में 18 मस्जिदें हैं और पूरे भारत में विश्व की सर्वाधिक मस्जिदें हैं। तो ये केवल मंदिर या मस्जिद का प्रश्न नहीं था। बाबर ने हमारे आत्म स्वाभिमान को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से, केवल हिंदू समाज को ये बताने के उद्देश्य से कि हम ये तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर रहे हैं, तुम में हिम्मत है तो निकल के दिखाओ। उनके हिंदू समाज को कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ा कि उस समय अपने जो ये भी योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, इनके एक गुरुजी अवैधनाथ जी, उन्होंने हिंदू समाज की पीड़ा को बयान करते हुए कहा था कि मैं जब इस ढांचे को देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे बाप को किसी ने मार करके और पेड़ पे टंगा दिया और नीचे लाठी लेकर के खड़ा उसको ठोक रहा है कि तेरे में हिम्मत है तो इनका अंतिम संस्कार कर। ऐसी पीड़ा के साथ हमारे जो योद्धा थे, हमारे जो बलिदानी थे, उन्होंने उनके साथ युद्ध किया, क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं था कि भारत की आत्मा पे आक्रमण और भारत चुप रहे। तो समय समय पर हमने इसके लिए लड़ाइयां लड़ी। आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि 76 लड़ाइयां और 492 वर्षों के संघर्ष के बाद यह शुभ दिन जो है अभी अपने सामने आया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आह्वान पर पूरे देश भर में जो ये समर्पण निधि का कार्यक्रम चल रहा है, इसके निमित्त हनुमानगढ़ जिला भी अभूतपूर्व कार्य करने जा रहा है और पूरे जिले की जो योजना बनी है उसके संदर्भ में हम 1 फरवरी से लेकर के और 15 फरवरी तक प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी तक पहुंचकर उनके प्रत्येक परिवार से हम संपर्क करके उनसे अपना समर्पण लेने का हम आह्वान करेंगे, जिससे प्रत्येक परिवार जो है समाज के जो इतने बड़ा ये कार्यक्रम जो हो रहा है, राष्ट्र का एक बड़ा राष्ट्र मंदिर जो स्थापित होने जा रहा है, उससे जुड़कर खुद को गर्व की अनुभूति करवाए, इस संदर्भ में हम प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में इस राम जन्मभूमि के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में
जो बंधु है उनका हम सहयोग भी चाहते हैं और वो इस तथ्य को आगे तक पहुंचाए और जन जन से हमारा आह्वान है कि वो बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें, क्योंकि ये राष्ट्र का विषय है। राम, प्रत्येक जन जन में राम है, ये राम राज्य है, सभी राम के आदर्श को मानने वाले लोग हैं, उन तक ये आस्था पहुंचे। इस अभियान से कोई राजनीतिक विषय को आगे बढ़ाने का या राजनीतिक विषय नहीं है, ये एक धर्म का और आस्था का विषय ही है और ये धर्म और आस्था तक ही सीमित रहे। जो भी राजनीतिक दल आए सब ने इसमें योगदान किए, पीवी नरसिंह राव जी से लेकर राजीव गांधी जी, बाद में जो भी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, सब ने अपने इच्छा अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार इसमें प्रयास किया है। आज ये अपना अवसर मिला है कि इसमें भव्य मंदिर का निर्माण करें, सभी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें। जंक्शन पुलिस ने पशु आहार की आड़ में 4 क्विंटल 60 किलोग्राम डोडा पोस्ट की तस्करी करने के 2.5 साल पुराने मामले में फरार चल रहे आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पशु आहार की आड़ में 4 क्विंटल 60 किलोग्राम डोडा पोस्ट की तस्करी करने के करीब 2.5 साल पुराने मामले में फरार चल रहे आरोपी को जंक्शन पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कैलाश कुमार उर्फ बैरवा निवासी जोजबा पीएस बिंगोंद जिला भीलवाड़ा के रूप में हुई है। जंक्शन पुलिस ने सितंबर 2018 में कैंटर में पशु आहार के नीचे छुपा कर ले जाया जा रहा 4 क्विंटल 60 किलोग्राम डोडा पोस्ट जब्त किया था। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा ने बताया कि पोस्ट बरामदगी के दौरान जब्त कैंटर को एस्कॉर्ट कर रहे आरोपी अल्टो कार सहित भागने में कामयाब हो गए थे। उनके खिलाफ जांच को पेंडिंग रख आरोपियों की तलाश जारी रखी गई। अब उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुराने प्रकरणों के निस्तारण में किए गए प्रयास के तहत पुलिस टीम गठित की गई, जिसमें 4 क्विंटल 60 किलोग्राम पोस्ट बरामदगी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सन 2018 के अंदर एक कैंटर जिसमें 4 क्विंटल 60 किलो डोडा पोस्ट बरामद था, जंक्शन पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। उस वक्त जो मुलजिमान आगे अल्टो गाड़ी के साथ एस्कॉर्ट कर रहे थे वो फरार होने में कामयाब हो गए थे, तो जिनकी लगातार तलाश की जा रही थी। श्रीमान एसपी साहब के आदेशानुसार पुराने जो प्रकरण हैं उनमें मुलजिमान की तलाश के लिए टीम गठित की गई थी। सुरेश कुमार हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में एक टीम है जो भीलवाड़ा भिजवाई गई थी और उसमें सफलता हासिल करते हुए अभी कैलाश कुमार जो मुलजिम था उसको गिरफ्तार किया गया, उससे अनुसंधान किया। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने सोमवार को 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर अधिकारियों कर्मचारियों को निर्भीक होकर मतदान करने एवं करवाने की शपथ ग्रहण करवाई। 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सोमवार को विभागों कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। शपथ लेने के बाद विभागों व कार्यालयों में कामकाज शुरू हुआ। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सभी विभागों एवं कार्यालयों में मतदाता शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने जिला कलेक्ट्रेट के अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलवाई। इस दौरान सभी ने शपथ लेकर भारत के नागरिक होने के नाते लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखने और निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ ली। सभी ने मतदान के लिए दूसरों को भी प्रेरित करने का संकल्प लिया। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को निर्भीक होकर जाति, भाषा प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय। जिले के भादरा कस्बे से आई आशा सहयोगिनों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। जिले के भादरा कस्बे से आई आशा सहयोगिनियों ने आज जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए आशा सहयोगिनियों ने कहा कि उन्हें कई वर्ष हो गए आशा सहयोगिनी के पद पर कार्य करते हुए, मगर अभी तक उनका वेतन 2700 रुपए ही किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें 2 विभागों में काम करना पड़ता है, लेकिन उसकी एवज में सरकार उन्हें तनख्वाह नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि आशा सहयोगी ने अपनी समस्याओं को लेकर पिछले 3 महीने से धरने पर बैठी हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने चेतावनी दी कि
यदि जिले में उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वे जयपुर जाकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हमें ना 2004 से ज्वाइनिंग की हुई है, हमारे 2700 रुपए मिलते हैं, 2 विभागों में काम करते हैं, लेकिन हमारा 2700 रुपए में क्या होता है, महिला का शोषण किया जा रहा है। बताओ आप हमें 2700 रुपए में मजदूरी करके दिखा दो, कभी हम मान जाएंगे, लेकिन हमारा कोई नहीं सुना है। हमें 2-3 महीनों से धरने पर बैठे हैं, कौन सुन रहा है, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। इतने ज्ञापन दे दिए हमने, मुख्यमंत्री से इतने कर दिए, पर लेकिन हमारी गहलोत साहब बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। अगर जो मुख्यमंत्री हमारी आवाज या हमारा कुछ नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, वहां जाके विधानसभा का घेराव करेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। जिंदगी नू हेलो हरदम, जिंदगी नू हेलो हरदम, बदली दुनिया बदला नजरिया, है तैयार हम तैयार, 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 है तैयार हम, है तैयार हम। लग गई नजरिया कारी सी नजरिया, थम गए थे हम, चल पड़े हैं हम, तैयार हम। पानियों के धारों से, रास्ते पहाड़ों से, आ जावे फूलों में हरदम, है तैयार हम, है तैयार हम, ओ सुन यार हम, है तैयार हम, तैयार हम, है तैयार हम। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित नंदीशाला में आज गो भक्तों एवं दानदाताओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने सहयोग करने वालों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए। टाउन स्थित नंदीशाला में गो भक्तों का तथा गो सेवकों का सम्मान किया गया। इस मौके पर बोलते हुए जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि गौशाला संचालकों द्वारा जो गोबर के प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं वह अत्यंत सराहनीय हैं। इससे जहां पर्यावरण संरक्षित रहेगा वहीं गौशाला को आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने जिले की तमाम गौशाला संचालकों से आह्वान किया कि वे पर्यावरण संरक्षण के दिशा में आगे आते हुए इस प्रकार के नवाचार करें। गोकास्ट का ये प्रोजेक्ट लगाया गया है। गोकास्ट बेसिकली जो है वो क्योंकि गोबर जो है प्राकृतिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, तो उसी तरह से एक इनोवेशन है। आज नंदीशाला में जो प्रोग्राम था, गौ भक्तों का सम्मान किया गया, जो दानदाता है उनका सम्मान किया गया। इसके साथ ही जो गोबर के प्रोडक्ट इन्होंने शुरू किए हैं वो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। वो पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम आएगा और यहाँ पे खास तौर से शमशान भूमि में जो लकड़ियों की जरूरत होती है उसकी जरूरत को भी कम करेगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं आह्वान करूँगा कि जिले के जितने गौशाला हैं उनमें इस तरह के प्रयोग होने चाहिए, जिससे कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और गोबर का निस्तारण भी अच्छी तरह से हो। नजदीकी गांव झामर में पूरा काम पूरा दाम के तहत कार्य कर रहे मनरेगा श्रमिकों को समाज सेवियों द्वारा कोरोना से बचाव के लिए मास्क वितरित किए गए।
नजदीकी ग्राम झामर में नरेगा के तहत काम कर रहे श्रमिकों को आज गांव के सामाजिक संगठनों द्वारा मास्क वितरण किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए ग्राम पंचायत के कनिष्ठ सहायक सुंदरदास ने बताया कि कोरोना बीमारी से बचाव के लिए गांव के समाज सेवियों ने श्रमिकों को मास्क प्रदान किए। उन्होंने कहा कि पूरा काम पूरा दाम योजना के तहत गांव में विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं। इसके तहत समय समय पर ग्रामीणों तथा पंचायत द्वारा श्रमिकों को सैनिटाइजर, मास्क आदि का वितरण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत जामपर पक्की सड़क से मंजराम नाई के खेत की ओर नरेगा कार्य का पूरा काम पूरा दाम अभियान के तहत श्रमिकों को ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ण काम करने के लिए, जिससे इनको पूर्ण मजदूरी मिले, इसके तहत अभियान चल रहा है जो 16/12/2021 से 15/2/2021 तक चलेगा। इसके तहत 4 पकौड़ों के अंदर है डेली 1-2 काम कार्य चेक किए जा रहे हैं, जिससे काफ़ी सुधार हुआ है इन पकौड़ों में। और साथ में आज टोंके यूनियन के द्वारा आज मासिक वितरण किया गया है। इनका मैं धन्यवाद करता हूं जो ऐसे समाज सेवा कार्य किए जा रहे हैं। और पंचायत के भी द्वारा समय समय पर इनको मासिक का वितरण किए जाने की हम आगे प्रक्रिया करेंगे, जिससे इस गंभीर बीमारी से बचाव किया जा सके। साथ में मेटों को 2-3 बार मीटिंग ले चुके हम, उसमें इनको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिसकी सभी मजदूर पालना कर रहे हैं और आगे भी पालना के लिए से भारी बीमारी को बचाव के लिए हम गांव की तरफ से काफ़ी सरपंच साहब की तरफ से समय समय पर इनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय युवक परिषद ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय युवक परिषद ने सोमवार को जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन देकर तूड़ी व चावल का ओवरलोड भूसा ले जाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर गेहूं व तूड़ी चावल की भूसे से भरे ट्रक व ट्रैक्टर ट्राली दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। ओवरलोड वाहनों की वजह से जान व माल की हानि की आशंका बनी रहती है। ट्रैक्टर ट्राली क्षमता से अधिक चारा भर लेते हैं तथा सड़क का अधिकांश भाग घेर लेते हैं। इससे सामने वाले वाहन आपस में टकरा कर दुर्घटनाकारित हो जाते हैं। ज्ञापन के अनुसार मोड़ पर यह वाहन पलट भी जाते हैं तथा चारा सड़क पर बिखर जाता है, सड़क अवरुद्ध भी हो जाती है। ज्ञापन में ऐसे वाहनों के दोनों तरफ लाल झंडे व रिफ्लेक्टर लगाने की मांग की गई है, ताकि विपरीत दिशा में आने वाले वाहन सावधानी बरत सकें और दुर्घटनाओं से बचत हो सके। ज्ञापन देने वालों में प्रवीण जैन, रविंद्र शर्मा, मदन कुमावत, धीरज बेनीवाल, पुष्पिंदर बराड़, मोहित निवाद, अनिल कुमार, नितिन कुमार, वीरपाल, साबराम सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज हमने ये देखा धुंध के कारण से, जो आपने देखा रोड पर चलते हैं तूड़ी वाले क्षमता से अधिक तूड़ी भरते हैं, पूरा रोड भरते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली वाले भी, ट्रैक्टर भी देखा, ट्रकों भी देखा हमने, क्षमता से अधिक हो जाती है। और रात को इनको कोई साधन नहीं होता, तो हमने आज ये मांग उठाई है क्षमता से अधिक इसको किया जाए और रात को इनको कोई पाबंद कर दी जाए। रात को नहीं चलनी चाहिए, रात को इतने एक्सीडेंट होते हैं। अगर मान लो कोई चलाना चाहता है तो लालटेन लगाएगा और रोशनी करेगा चारों में पीछे से, जिससे लोग दूर से पता लगेगा कि भाई आना है। तो इसका दे के हैं ज्ञापन, डीटीओ साहब ज्ञापन दे दिया, एसपी को दे दिया, कलेक्टर साहब को दे दिया। और अब हम कोरियर से भेज रहे हैं ज्ञापन डॉक्टर रवि जैन साहब को, जो परिवहन आयुक्त है, उनसे वो भी हमने रिक्वेस्ट किया था, उनका मांग उठाओ और बिल्कुल जायज़ मांग है। और इसके लिए हमारे सभी लोगों ने, हमारे परिषद सुबह से, हमारे भगवान ढाणी से, गोलूवाड़ा से, जितने भी सभी लोग हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमने जो ट्रैक्टर ट्रॉली तूड़ी से भर के जाते हैं ओवरलोड, इसके लिए जिला कलेक्टर साहब, एसपी मैडम को और डीटीओ ऑफिस में जिला परिवहन अधिकारी ज्ञापन सौंपा है कि क्षमता से ज़्यादा ओवरलोड होके अदर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, चारों तरफ फैल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एक्सीडेंट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बने रहते हैं। तो हमने क्या मांग ये उठाई है कि शाम के टाइम 6 बजे के बाद में इन पे रोक लगाई। जंक्शन स्थित सुरेशिया में नायक समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 9 मनोनीत पदाधिकारियों का सम्मान किया गया।
अखिल भारतीय नायक विकास महापरिषद की बैठक सोमवार को जंक्शन स्थित सुरेशिया में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शेरा राम नायक ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नायक विकास महापरिषद के प्रदेशाध्यक्ष नारायण नायक थे। बैठक में कन्या भ्रूण हत्या न करने, इसके प्रति आमजन को जागरूक करने और हर बेटी की सुरक्षा करने तथा शिक्षा दिलवाने की शपथ दिलाई गई। बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर ओम प्रकाश सिंगल, ओम प्रकाश धारू, चरणजीत नायक, हीरालाल नायक, शेराराम अठवाल, जयदेव जोइया, बनवारी चामरिया, ओम भाटी, मलकीत सिंह, हरभजन सिंह, सुमेर सिंह, विशाल नायक, सुरेश नायक, अशोक कुमार, रमेश कुमार सहित नायक समाज के अन्य प्रबुद्धजन उपस्थित थे। समाज की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें नायक समाज की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव का स्वागत समारोह का भी आयोजन किया गया। इसमें नायक समाज की और विभिन्न समाज की समस्याओं का मिल बैठ करके समाधान करने का विचार किया गया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।